सीजीएल वाले बच्चों, बहुत ही खतरनाक सवाल, किस्त वाला। डरो मत, लास्ट तक वीडियो देखो, मजा आएगा। 19,650 रुपये नगद लिए, 3100 रुपये अग्रिम भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट दे दिया है। 3 बराबर किस्तों में उपलब्ध है। क्या? टीवी। एक दुकानदार वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 10% की रेट से ब्याज लेता है। किस्त की राशि पूछ रहा है, क्या है? तीनों किस्त बराबर है। किस्त वाले सवाल कैसे करते हैं? इतना रुपया तो इसने चुका ही दिया ना, 3100 रुपये। तो 3100 रुपये तो हटा दो 19,650 में से, तो इसका तो ब्याज मत ले लेना। 3100 रुपये हटा देंगे, 50 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा और 16,550 रुपये ही टोटल चुकाने पड़ेंगे। अब ये 16,550 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और कह रहा है कि 10% के हिसाब से तीनों किस्त बराबर है। रेशो बनाते हैं 3 साल के लिए, तो 10 से 11 आता है, 10 से 11 आता है और 10 से 11 आता है, ठीक है। लेकिन दूसरे साल में ये स्क्वायर में चला जाता है, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो जाता है। तीसरे साल में 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के रेशो के अकॉर्डिंग चलेगा। यहां पर ये जो वैल्यूज होती हैं अपने पास, इनको ज्यादा समझाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। इनको जोड़ने पर प्रिंसिपल आता है, इनको जोड़ने पर हमारे पास अमाउंट आता है। लेकिन बोल रहा है कि तीनों ये जो वैल्यूज हैं तीनों अलग अलग, इनको बोलते हैं हम इंस्टॉलमेंट। ये तीनों सेम दे रखी है। सेम करने के लिए ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 है, तो इस रेशो को हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 11 के स्क्वायर से। इस रेशो को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 11 से, ताकि ये तीनों किस्त बराबर हो जाए। तो 11 का स्क्वायर 10 से गुणा होगा, तो ये वैल्यू आएगी 121, 1210, 1210 ये वैल्यू आएगी, 1331 ये वैल्यू आएगी, 1331 ये वैल्यू आएगी। 11 गुणा 100 करने पर 1100 वैल्यू ये आ जाएगी, 1000 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और इधर तीनों किस्त 1331 की होने वाली है। हमारे पास में जो प्रिंसिपल है इनका जोड़ 1100 और 1200, 2300, 3300, 3310 आएगा। 3310 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये 3310 की वैल्यू दे रखी है। ये किस्त की राशि पूछ रहा है जो कि 1331 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये कट रहा है शायद 5 बार कैंसिल करेंगे, 5 गुना ये करने पर कुछ ये आंसर आता हुआ दिख रहा है, 6655 करेक्ट आंसर निकल के आएगा।